तो कुमार की पाठशाला के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेन स्ट्रेटजी, जो कि एसबीआई क्लियर के लिए हम देखने वाले हैं। तो आपको जो वैसे ही पता है कि 14 नवंबर से मेंस है एसबीआई का। 2 डेज होने वाला है, 14 और 15 नवंबर। तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 65 डेज बाकी है मेंस के लिए। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेंस में क्या रहता है, कंसेप्ट जो रहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब टाइमिंग बहुत दिया रहता है, पर आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और पूरा सॉल्व करना है ये देखना हो रहता है। तो जो मॉक्स है मेंस के, तो आप डेली सेक्शनल मॉक देते रहिए। टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, उस पर आपको जितने भी सेक्शनल मॉक्स आएंगे मेंस के डेली में, वो आपको देने हैं। और आपको फर्स्ट इनिशियल 30 डेज आपको जो जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे करने हैं, पूरे सॉल्व करने हैं। आपका टाइमिंग देखना नहीं है। 30 डेज के लिए आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आपके कौन से टॉपिक है, डीआई हो गया, जैसे कॉन्ट में डीआई आपको सही से आ रहा है कि नहीं, या कोई दूसरा टॉपिक हो गया जैसे कि रीजनिंग में आपको पजल्स जम रहे हैं कि नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई इश्यू हो रहा है क्या, तो आपको वो देखना है, क्योंकि वो हार्ड लेवल के रहते हैं जो भी पजल्स रहते हैं। तो आपको शांत माइंड से कंसेप्चुअल जैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, वैसे आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको 30 डेज वही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फोकस है हमारा 30 डेज के बाद वो करेंगे। जो मॉक मॉक में आपका स्कोर आ रहा है सेक्शनल में, उस पे यानी कैसे रहता है कि क्वांट के अगर 50 मार्क्स का क्वांट आ रहा है, तो उसमें से 30 मार्क्स 25 मार्क्स आपको मैंडेटरी पढ़ने चाहिए कि नहीं, वो आप 30 डेज के बाद आपको देखना है। यानी टारगेट बेसिस पे आपको मॉक सॉल्व करने हैं कि मुझे इसमें से 50% क्वेश्चन करने हैं सही से, और 25 प्लस स्कोर लाना है। सेम आपको रीजनिंग के लिए भी करना है, इंग्लिश के लिए भी करना है। कंसेप्ट 30 डेज में क्लियर करो। उसके बाद टारगेट बेस मॉक सॉल्व करो, यानी जो कि लास्ट के मेंस में जो भी कट ऑफ आया है उस कट ऑफ से मैच आपका हो रहा है कि नहीं, वो आपको एनालिसिस करना है आफ्टर 30 डेज। और करंट अफेयर का तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको जैसे पहले भी एओ के एग्जाम के लिए बता चुका हूँ। लास्ट मिनिमम 3 मंथ्स का आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स करने हैं। यानी ऑलमोस्ट सब सब करंट अफेयर्स करने हैं जो कि पीडीएफ आते हैं। आप वीकली करो, मंथली करो, आपके ऊपर है। पर आपको करंट अफेयर्स पूरे करने हैं लास्ट 3 मंथ्स के। मतलब हमारा एग्जाम नवंबर में है, तो अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, इन 3 मंथ्स का आपको करना है। अगर अगस्त का अभी से स्टार्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। डेली बेसिस पे आप अगर 4 to 5 पेजेस भी करंट अफेयर के पढ़ोगे, तो आपका पूरा जो है करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। उस इसमें ये ध्यान रखिए कि आपको रिवीजन भी करना है। यानी अगस्त का आपका करंट अफेयर हो गया, तो जो नोट्स आपने निकाले हैं या जो पीडीएफ आपने बनाया है उसको आपको सितंबर में भी रिवाइज करना है, अक्टूबर में रिवाइज करना है, और एग्जाम से पहले नवंबर में भी करना है। और 3 मंथ का मिनिमम करना है। 6 मंथ का आप देख सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। और जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है उस पर आपको फोकस करना है, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स में 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और रहा कंसेप्ट इंग्लिश या कॉन्ट या रीजनिंग का, तो आपको पता ही है कि सारे या जो कंसेप्ट के वीडियोस है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं 30 डेज में, उसके बाद टारगेट बेस पे मॉक लगाने हैं। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी से आपको ये देखना है कि आपके लास्ट ईयर के जितना भी कट ऑफ है उससे आप मैच हो रहे हैं कि नहीं। और ऑलमोस्ट सेक्शनल मॉक देती रहिए। और पूरे के पूरे 65 डेज, मतलब ऐसा मत करिए कि प्रीलिम के पहले मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं इसका प्रीलिम होने के बाद ही करूँगा, ऐसा मत करिए। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अगर अगस्त से ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो नवंबर में आपका मेंस तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।